नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग को छोटी सी चीज करनी होगी, प्ले स्टोर से जाकर आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और उसको जाकर आपको दोस्तों क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां ज्वाइन करते ही आप लोगों को लिंक और पीडीएफ, ठीक है, जो भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो जाती है उसकी लिंक और उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर ही अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द पीएलआई स्कीम ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर बाय द यूनियन कैबिनेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा पीएलआई स्कीम में कितने अमाउंट का फंड यहाँ पर क्या किया गया, एलोकेट किया गया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के पास 26,058 करोड़, 46,058 करोड़, 36,058 करोड़ और 16,058 करोड़। Here the correct option will be option number A, that is 26,058 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है 26,000 आपका 58 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के अंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ड्रोन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप फोटो भी देख पा रहे हो दोस्तों, तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव scheme for the automobile sector with a budgetary allocation of 26,058 crores to increase the production of the components like cars, auto parts and other related products in India। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मेन मोटिव भी आपको पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को टोटल बजट कितना है ये बता दिया गया है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों 120 करोड़ रुपए क्या हुआ है, सैंक्शन हुआ है। 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री के लिए सैंक्शन हुआ है और 25,938 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैंक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 26,058 करोड़ रुपए। ठीक है, द पीएलआई स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री फॉर द बूस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो ये जो फंड आउटले है इसको देने का सिर्फ यही रीजन है ताकि हमें बाहर के किसी और देश पर इंपोर्ट्स के थ्रू डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, हम अपने देश में ऐसा प्रोडक्शन कर पाए कि ताकि हमें इंपोर्ट्स कम से कम करने पड़े और हम खुद एक टाइम पर आने के बाद एक्सपोर्टर बने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द रिपोर्ट टाइटल रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तेरी, टीईआरआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नाबार्ड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले इसका नाम था, 2015 में इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग हैज launched a report titled Reforms in Urban Planning Capacity in India, which presents measures to ramp up urban planning capacity in India. The report was released on September 16, 2021, jointly by Niti Aayog Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar and CEO Shri Amitabh Kant and Special Secretary K. Rajeshwar Rao। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वो किस किस के द्वारा की गई है। तो 3 मेंबर हैं, कौन कौन, वाइस चेयरमैन, सीईओ और स्पेशल सेक्रेटरी। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट एवरी सिटी मस्ट एस्पायर द बिकम अ हेल्दी सिटी बाय फॉर ऑल बाय 2030। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की जितनी भी शहर है उसको 2030 पर हेल्दी सिटी बनाने का ये जो मकसद है, इसका एम यही है, इस रिपोर्ट का एम यही है। द रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेम 500 हेल्दी सिटीज प्रोग्राम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। राइट, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, नीति आयोग को इंग्लिश में थिंक टैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थिंक टैंक। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे इन इंडिया whose development progress was recently reviewed by Union Minister Nitin Gadkari. The express passes through how many states? तो ये जो दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, ये कितने स्टेट्स को क्रॉस करते हुए मतलब पास करेगा, पूरे पूरे इसमें कितने स्टेट्स यहाँ पर आएंगे, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। 5 4 6 7 here the correct option will be option number A, that is 5 states. पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। Union Minister of Transport and Highways Shri Nitin Gadkari reviewed a progress of 1,380 kilometers long Delhi Mumbai Expressway being developed at a cost of 98,000 crores, right? तो यहाँ पर 1380 किलोमीटर का दोस्तों ये पूरा हाईवे रहेगा। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है। दूसरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का नाम है और इसकी सारी सुपरविजन की जो जिम्मेदारी है वो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी के अंदर रहेगी। अब दोस्तों कौन कौन से स्टेट को ये कवर करेगा ये देख लो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो 5 स्टेट यहाँ पर दोस्तों क्या होंगे, कवर होंगे। इनके नाम भी यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, ठीक है ना। 1380 किलोमीटर का ये रहेगा। वंस कंप्लीटेड एक्सप्रेस हाईवे विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे इन इंडिया एंड रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई अबाउट 12.5 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग दिल्ली से मुंबई जाने के लिए इस एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ते हो तो 12.5 घंटे की बचत होगी दोस्तों आपकी दिल्ली और मुंबई जाने के टाइम में, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी कम्प्लीटली बाय मार्च 2023। द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे इज ऑल्सो द फर्स्ट इन एशिया एंड ओनली सेकंड इन द वर्ल्ड टू फीचर एनिमल ओवरपास एंड फैसिलिटेट अंडर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च द 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे साखी मिशन टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिमोट एरियाज एंड स्टेट और यूटी? जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा किसके, जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने लॉन्च किया है आपका 1 ग्राम पंचायत 1 DG साखी 1 DGP Saki on September 14, 2021. The DGP aims to promote door-to-door digital banking and financial services in remote areas of the Union Territory. Initially, the facility will be provided in 2,000 remote villages of the UT. The first phase will cover 80 women from self-help groups and across the Jammu and Kashmir division to promote financial inclusion within UT's self-help group ecosystem and create a financial access points with greater transparency even in the remotes of the areas, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि 1 ग्राम पंचायत और 1 DGP साखी जो है ये मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कौन से यूटी और स्टेट में, तो जम्मू एंड कश्मीर में पहली बात और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा, ठीक है। तो इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता नहीं है, जैसे आपको पूछ लेगा कितने रिमोट एरियाज, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्रक्स याद रखनी है, ठीक है। बैंकिंग वालों की क्रक्स और एसएससी में थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड हैज बीन इशूड बाय विच कंपनी? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस, पीएफसी दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एनएचपीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का नंबर सी, दैट इज पीएफसी, ठीक है। तो लीडिंग पावर सेक्टर एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली issued its maiden euro green bond on September 13, 2021. The 7-year euro 300 million bond has been priced at 1.841%. The euro green bond is the first ever euro dominated green bond issuance from India, right? तो ये बात आपको सिंपल वे में ध्यान रखनी है कि पहली बार यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है दोस्तों वो किसने, कौन सी कंपनी ने इशू किए हैं भैया, ये किए हैं आपके पीएफसी ने, ठीक है। अब आप लोगों को अगर यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने बना सकूँ। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर यूरो इंश्योरेंस बाय द इंडियन एनबीएफसी। अब ये जो पीएफसी है दोस्तों वो एनबीएफसी है, ठीक है, ध्यान रखना। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी, आप जो भी बोलना चाहो ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, who among these do not feature on the Time magazine's 100 most influential people of 2021 list? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सोनू सूद, आदर पूनावाला। Here the correct option will be option number, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर गलत हो गया है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोनू सूद, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सोनू सूद होगा। नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली उसमें फीचर किए हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो गया था आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा अपने कॉपीज में। तो पीएम नरेंद्र मोदी फीचर्स इन द टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2021 लिस्ट। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन नेम्ड इन द टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 एंड 5th टाइम सिंस कमिंग इन द पावर।
ओवर, ठीक है, 2014, 15, 17 और 20 में। एंड द लिस्ट हैज नेम इन सिक्स कैटेगरीज, दैट इज आइकन्स, पायनियर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, टाइटन्स और इनोवेटर्स। तो 6 कैटेगरी बोली गई है दोस्तों इस लिस्ट में, जिनमें से हमारे यहाँ पर 3 आए हैं। कौन कौन? पीएम मोदी जी आए हैं ना, आदर पूनावाला आए हुए हैं सीईओ के, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला, और चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दैट इज ममता बनर्जी। तो ये 3 लोगों के नाम तो यहाँ पर हैं दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फीचर नहीं हुए हैं वो सोनू सूद नहीं हुए, बाकी ये तीनों यहाँ पर फीचर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे? सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ पेशेंट्स, पेशेंट सेफ्टी a global health priority, safe maternal and newborn care, or patient safety a global health priority. Here the correct option will be option number C, that is safe maternal and newborn care. तो यहाँ पर वर्ल्ड पेशेंट डे is observed on September 17 to create global awareness for the patient safety and urge people to show their commitment to the make health care safer, right? तो यहाँ पर देखो important day है, मैंने हमेशा आपको अपने सेशन में बताया है कि आपको important day की क्या याद रखने पड़ेंगे दोस्तों? थीम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीम हो जाएगा सेफ मैटरनल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। अच्छा, इसको वर्ल्ड असेंबली 25 मई को यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था, 72nd यहाँ पर रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम याद रख लेना आप लोग को, और इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 18 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18th of September, राइट। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड ऑन 18th of September. The inaugural edition of the day was observed in year 2020. The day aims to achieve equal pay for work of equal value and breaks the wall against all forms of discrimination, including discrimination against the women and the girls also, right? तो यहाँ पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। इसका एम पढ़ लिया, थीम नहीं है तो थीम हमें याद नहीं करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज एनुअल इवेंट विच टेक्स प्लेस ऑन। तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है दोस्तों, मॉनिटरिंग डे जो है दोस्तों, वो आपका कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बात बतानी है आपको। 16 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18 सितंबर। तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो हमने ऑब्जर्व किया है दोस्तों, वो कब किया है? वो ऑब्जर्व किया है आपका 2003 से सितंबर 18 को, ठीक है। सितंबर 18 2003 को फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद से ये चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन एम क्या है? इसका अवेयरनेस एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। द इवेंट इज नाउ कोऑर्डिनेटेड बाय द वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन एंड इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, शायद ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग आप लोग के लिए। और यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स? अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, अनीता देसाई, झुम्पा लहरी। Here the correct option will be option number D, that is झुम्पा लहरी. The Pulitzer Prize winning noted fiction writer Jhumpa Lahiri is set to launch her new book titled Translating Myself and Others, right, which will highlight her work as a translator. The new book is planned to be out in the spring of 2022. It will be the collection of essays that reflects Lahiri's experiences in the meaning of translation, translating her own writing and writing across the languages, right. तो यहाँ पर देखो, आपको ध्यान रखना है क्या दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स में मैच द फॉलोइंग आता है, तो आपको बुक का नाम और ऑथर का नाम जरूर याद रखना है। कभी कभी ऑथर के नाम से बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, या फिर बुक के नाम से कभी कभी आपको ऑथर का नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन्स और आपके लैपटॉप स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस